You are welcome in YouTube channel Tangent Academy BGP। प्यारे स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने सम फैक्ट्स अबाउट साइन एक्स दिया था, उसको एक्सप्लेन किया था। आज और अभी के क्लास में कॉस एक्स के बारे में बतलाने जा रहा हूं। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन कॉस एक्स के बारे में कंसेप्ट दे रहा हूं दोस्त। कॉस एक्स क्या चीज है, आइए देखते हैं। इसमें बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। आप इस बात को समझें, गौर से देखें, और इसके लिए आप हमारे साथ बोर्ड पर जुड़िए। देखिए, टेंजेंट एकेडमी बीजीपी चैनल यूट्यूब चैनल में आप हमारे साथ साथ हैं। देखो, जो मैंने लिखा कॉस एक्स, देख रहे हैं, यह एफ एक्स है। अब एफ एक्स क्या है? इट इज फंक्शन ऑफ एक्स। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कॉस एक्स एक ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज है। कॉस एक्स एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है। अब जब रेशियोज होते हैं तो भाई किसका किसका रेशियोज है? बच्चों, आप जानते हो यह बी और एच का रेशियोज। बी यह हमें बेस को रिप्रेजेंट करता है, एच हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करता है। इस ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज को फंक्शन ऑफ एक्स कहा। फंक्शन ऑफ एक्स यानी एक्स का यह एक फलन है दोस्त। और इस कॉस एक्स के बारे में आप ये जानिए कि ये जो कॉस एक्स है, इस फंक्शन का पीरियड जो है PERIOD, पीरियड, यह 2 पाई दोस्त। पीरियड को हिंदी में आप क्या बोलते हो? आवर्त बोलते हो। यह 2 पाई दोस्त। फिर एक चीज, इसका पीरियड, पीरियड कहने का सेंस है क्या? क्या है पीरियड दोस्त? कॉस एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है। कॉस एक्स एक आवर्ती फलन है दोस्त। अब पीरियोडिक फंक्शन करने का क्या सेंस है? कॉस एक्स जो है ना, अपने पाथ को, पाथ अब क्या है? कॉस एक्स का ग्राफ जो होता है ना, वह अपने पाथ को बार बार रिपीट करता है दोस्त, बार बार दोहराता है। फिर रही बात कितने डिस्टेंस में या किस इंटरवल पर वह अपने पाथ को रिपीट करता है। याद रखना, कॉस एक्स अपने पाथ को आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई रिपीट्स करता है, इसलिए इसका पीरियड 2 पाई है। और 2 पाई करने का सेंस क्या? 360 डिग्री। पाई मीन्स 180 डिग्री। यहां पर पाई रेडियन में है, और 180 डिग्री इंटू 2 पाई, दैट इज 360 डिग्री। पीरियड को ही हिंदी में आवर्त बोलते हैं। और यह पीरियोडिक फंक्शन क्यों है, आपको मैंने समझाया कि कॉस एक्स जो है ना, अपने पाथ को रिपीट करता है, और आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई रिपीट्स करता है।
so its period is 2 pi. Since cos x repeats its own path, या अपने पाथ को रिपीट करता है, इसलिए यह एक पीरियोडिक फंक्शन। फिर देखिए, थोड़ा सा इस बात को आप समझ लें ग्राफ के द्वारा दोस्त। देखिए ग्राफ, छोटा सा ग्राफ मैं आपके सामने रख देता हूं। देखो यह एक्स एक्सिस है, देखिए एक्स निगेटिव है, वाई एक्सिस है, ये देखिए नीचे डाउनवर्ड वाई निगेटिव, यह ओरिजिन है। cos x का जो ग्राफ है दोस्त, देखो है ना, ये देखो, ये देखो, ये जो पॉइंट है यह पॉइंट पाइवल टू 0 है। यह जो पॉइंट है यह पाई 0 है। यह जो पॉइंट है यह 3/2 पाई 0 है। यह पॉइंट 2 पाई 0 है। सॉरी, यह पॉइंट 2 पाई 1 है, ये पॉइंट 2 पाई 0 है। देखो 0, ये y कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो y कोऑर्डिनेट 0 हमेशा x एक्सिस पे होता है। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इस पॉइंट को π/2 0 कहेंगे। यह पॉइंट पाई 0 है, यह पॉइंट 3 π/2 0 है, यह पॉइंट 2 पाई 0 है। अब देखो ये जो पॉइंट है यह 0 1 है। यहां देखो, ये देख रहे हो भाई, ये -1 है, ये देखो 1 है, ये देखो 2 पाई 1 है। ये ग्राफ जो है ना, हाइट 1 यूनिट लिए हुआ है, यहां पर 1 यूनिट लिए हुआ है। यहां पर देखो ग्राफ -1 यूनिट, यानी एक्स एक्सिस से नीचे cos x का ग्राफ प्राप्त होता है। कहां पर π/2 से 3/2 पाई के बीच। और ये देखो भाई, ये लाइन है, ये y इक्वल टू -1 है, ये लाइन y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 है दोस्त, देख रहे हो। और देखो 0 से x 0 है, x 2 पाई, तो 0 से 2 पाई के बीच नजर डालो। ये ग्राफ देखना, ये cos x का ग्राफ है, ठीक है ना। तो x जब 0 है तो y 1 है, ये ग्राफ याद रखना y इक्वल टू cos x का। और x 0 है तो y 1 है, तो आप जानते हो कि cos 0 का मान 1 होता है। x π/2 है तो y 0 है, आप जानते हो cos π/2 का मान 0 होता है। x पाई है ना, तो देखो ये पॉइंट देखो भाई, x पाई है ना, तो y -1 है, आप जानते हो cos पाई का मान -1 है। फिर यह ग्राफ 3/2 पाई 0 पर x एक्सिस को कट करता है। आप जानते हो कि x 3/2 पाई है तो y 0 है। फिर यह ग्राफ देखो 2 पाई 1 तक पहुंचता है, यानी x 2 पाई है तो y 1 है दोस्त। ये मैं कई बार पिछले क्लास में बोल चुका हूं, y1
दैट मीन्स cos x का मान 1 है। y जो होता है ना, y या y इक्वल टू एफ एक्स, या फंक्शन ऑफ x ही दोस्त y है। तो देखो x0 y1, x पाई बाई 2 y0, x पाई y माइनस 1, x 2 पाई y1। तो यह cos x का ग्राफ है दोस्त। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x देखो पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट पाई से 3/2 पाई में निगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x का मान पॉजिटिव है। देखो मैं इधर भी रख देता हूं इस बात को। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x एक पॉजिटिव है। cos x एक पॉजिटिव मतलब cos x का मान पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x एक पॉजिटिव फंक्शन है। फिर देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x का ग्राफ देखो भाई, x एक्सिस से नीचे चला जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट यहां से स्टार्ट होता है, यहां देखो cos x से नीचे चला जाता है। ग्राफ देखो, सॉरी x एक्सिस से नीचे चला जाता है cos x का ग्राफ। x एक्सिस से नीचे जाना दैट मीन्स y का निगेटिव होना होता है। y का निगेटिव होना दैट मीन्स cos x का मान निगेटिव हो जाता है। cos x ही तो फंक्शन है यहाँ पर, और इसीलिए तुम कहते हैं कि cos x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में एक निगेटिव फंक्शन है। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में देखो पाई से 3/2 पाई के बीच, यहां पर भी ग्राफ cos x का x एक्सिस के नीचे बन रहा है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव है। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो 3/2 पाई से 2 पाई के बीच, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x का मान पॉजिटिव है, यानी cos x फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव फंक्शन है। क्योंकि ग्राफ देखो x एक्सिस से इसका ग्राफ यहां से यहां तक में देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में x एक्सिस से ऊपर चला जाता है, और दोस्त x एक्सिस से ऊपर जाना दैट मीन्स y का पॉजिटिव होना होता है, और y का पॉजिटिव होना मतलब फंक्शन का मान पॉजिटिव है, क्योंकि f(x) ही y है। इस तरह से यहां पर यह पॉजिटिव फंक्शन है। देखो क्या सीखा, cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड में निगेटिव, थर्ड में निगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। एक बार फिर बोल देता हूं, cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड में निगेटिव, थर्ड में निगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। फिर देखो अब थोड़ा सा यह फंक्शन कहां पर इंक्रीजिंग है, कहां पर डिक्रीजिंग है, इसके बारे में जानकारी ले लेता हूं। देखो cos x जो है ना, ग्राफ देखना भाई 0 से π/2 की ओर देखो, ये cos x का ग्राफ क्या हो रहा है भाई, ये डिक्रीज कर रहा है। देखो जब लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं ना, ग्राफ यदि डिक्रीज करे, ग्राफ देखो डिक्रीज कर रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है cos x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है दोस्तों, डिक्रीजिंग के लिए d दिया है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो भाई, यहां देखो इसका मान है, ये मान तो यही 0 है ना, 0 से -1 की तरफ डिक्रीज कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी cos x क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर देखो थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से 0 की ओर इसका वैल्यू बढ़ रहा है। देखो ग्राफ से भी स्पष्ट है, -1 to 0।
इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो 0 से 1 की ओर इसका मान बढ़ रहा है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में भी यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप फिर से एक बार देखो इस बात को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है, फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर। सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है, थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है दोस्त, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इंक्रीजिंग है। अगली बात, ये जो cos x फंक्शन है ना, देखो इसका ग्राफ जो तुम देख रहे हो यह -1 से लेकर +1 तक ही अप एंड डाउन करता है। देखो 1 से फॉल करना शुरू हुआ, -1 तक पहुंचता है, फिर देखो -1 से इंक्रीज करना शुरू हुआ, 1 तक पहुंचता है। अरे बच्चों 1 to -1 -1 to 1 जानते हो यह क्या है? आप जानो इस बात को, यह जो फंक्शन है ना cos x, इसका रेंज है, रेंज, इस फंक्शन का जो रेंज है ना यही है दोस्त, -1 to +1, ठीक है ना, यह इसका रेंज है। अब रेंज क्या होते हैं? इस f(x) का मिनिमम मान और इस f(x), यहां पे f(x) है क्या, cos x, f(x) का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, यानी मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक जो वैल्यू देता है cos x का, cos x वह उसका रेंज होता है। किसका? cos x का रेंज होता है। और देखो रेंज, इस cos x का रेंज क्लोज ब्रैकेट के अंदर -1 से +1 है दोस्त। इसका मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू +1 है। इसका रेंज क्या है? फ्रॉम -1 to +1 है। ब्रैकेट इज क्लोज्ड। व्हाई ब्रैकेट इज क्लोज्ड? बिकॉज ऑफ cos x का मान -1 भी हो सकता है, cos x का मान 1 भी हो सकता है, और -1 से +1 के बीच के सारे वैल्यूज भी हो सकते हैं। सो एट दिस प्लेस क्लोज ब्रैकेट इज यूज्ड, और क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग तो आप जानते हैं ना, कि मतलब -1 से +1 तक हमें लिखना हो तो आप क्लोज ब्रैकेट, इसी रेंज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो -1 इज लेस देन इक्वल टू 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, आप लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख दो, -1 इज लेस देन इक्वल टू f(x) इज लेस देन इक्वल टू 1। इसी रेंज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, -1 इज लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू 1। देखो भाई, इसी रेंज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, cos x जो है ना, देख लो cos x, ये cos x, और सो mod ऑफ cos x इज लेस देन इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी रेंज को देखो नंबर लाइन पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे -1 लिखा, यहाँ +1 लिखा, ठीक है, यहाँ ये देखो -∞ दिया, यहाँ +∞। तो इसका रेंज जो है ना, इसको ब्लैक कर दो, -1 से +1, देख रहे हो ना। इसी रेंज को हम ऐसे भी समझा सकते हैं स्टूडेंट्स को कि देखो यह रियल लाइन है या नंबर लाइन है, -1 to +1 ने, और ब्लैक है इस जगह, इसका मतलब है इसका मान -1 से +1 तक भी हो सकता। बहुत सारे तरीके हैं दोस्त, ऐसे लिखो रेंज को, इस टाइप से लिखो, इस टाइप से लिखो, इस टाइप से लिखो। mod ऑफ cos x लेस देन इक्वल टू 1 लिख दो,
रियल लाइन या नंबर लाइन पे ये दिखा दो। फिर अगली बात दोस्तों, ये जो रेंज है cos x का रेंज अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग रेंज होता है दोस्तों। और क्या, और इसका ग्राफ देख रहे हो ना, -1 मिनिमम y इक्वल टू -1 मैक्सिमम 1, इसलिए रेंज। चूंकि यह आवर्ती फलन है, चूंकि यह पीरियोडिक फंक्शन है, इसलिए इसका ग्राफ यहीं तक सीमित नहीं है। नहीं, अगला देखो, अगला जो है, अगला 2 पाई से 4 पाई तक हमें ग्राफ बनाना हो तो इसी टाइप से फिर 2 पाई से 4 पाई के बीच ग्राफ जो है ना, फिर अपने पाथ को इसी टाइप से रिपीट करता है। फिर 4 पाई से 6 पाई के बीच अपने पाथ को इसी टाइप से cos x रिपीट करता है। आप फिर इधर ले लो भाई, देखो इसके पहले -2 पाई से 0 तक, फिर यह ग्राफ cos x का इसी टाइप से रिपीट होता है। नहीं, क्योंकि अपने ग्राफ को वो रिपीट करता है, यानी अपने उसका पाथ जो है रिपीट होते जाता है। पाथ रिपीट होता है, यानी उसका मान जो है ना -1 से +1 के बीच फ्लक्चुएट करते रहता है। -1 to +1, और कितनी कितनी दूरी पर, डिस्टेंस पे, एट एन इंटरवल ऑफ 2 पाई 2 पाई के डिस्टेंस पर अपना पाथ वह दोहराता है, अपने वैल्यूज को वो रिपीट्स करते रहता है। cos x का मान बार बार दोहराया जाता है, इसीलिए तो यह पीरियोडिक फंक्शन है। दोस्तों, पढ़ाने के क्रम में कई बार बोला कि भाई पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका पीरियड होता है, इसका पीरियड यहाँ 2 पाई है। और तो रही बात कि एक मेन वर्ड जो आपके सामने और मुझे बोलने हैं वह है डोमेन। डोमेन को मैं क्या लिख देता हूं, देखो मुझे स्पेस जगह बनानी है बोर्ड पर, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं। देखो, एक वर्ड जो है, एक वर्ड है मेरा डोमेन, DO, देखो DOMAIN, डोमेन। तो बच्चों, ये डोमेन एक वर्ड जो है ना, सो इसको समझा जाए cos x के लिए डोमेन क्या है। देखना, ये जो डोमेन है, डोमेन DOMAIN, बिहार बोर्ड के बच्चे, हिंदी बोर्ड के बच्चे इसको हिंदी में प्रांत भी बोलते हैं। और इसको समझो, थोड़ा क्लियरली समझो, डोमेन x का मान है। डोमेन जो होता है ना, ये जो cos x है ना, ये x का जो मान है, यहां देखो, ये जो cos x है ना, ये x का जो मान है वही वो फंक्शन का डोमेन होता है। दोस्तों, ये x जो है, सो इस फंक्शन में कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो, x जो है ना, कुछ भी हो सकता है, -∞ से +∞, कुछ भी। इसी को दोस्त तुम रियल नंबर बोलते हो, R से रिप्रेजेंट करते हो। R मीन्स ऑल रियल नंबर्स। देखो, ये -∞ है ना, से +∞, यहां ब्रैकेट ओपन है। आपको पहले में मैं सिखा चुका हूं, -∞ या +∞ लिखने के समय
ब्रैकेट यदि आपको यूज करना हो तो उसके साथ ओपन ब्रैकेट देना, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है कि माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट को अचीव हम नहीं कर सकते। यह ऐसी संख्या या इतनी छोटी संख्या या इतनी बड़ी संख्या है कि उसके लमसम हम नहीं पहुंच सकते। इसलिए माइनस, यहां पर माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट लिखने के समय आप ब्रैकेट जो है ना ओपन ब्रैकेट यूज करना, और इसको आर यहां पे क्या है, ऑल रियल नंबर्स हैं दोस्त, यानी जितने भी रियल नंबर्स हैं ना ये ब्रैकेट में लिखा हुआ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट सारे नंबर्स को ये आर रिप्रेजेंट कर दिया है। आप इसको ऐसे भी, बहुत सारे लोग ऐसे, माइनस इनफाइनाइट इज लेस देन एक्स लेस देन प्लस इनफाइनाइट, देख रहे हो ना। आप ऐसे लिख दो x बिलोंग्स टू r लिखो, आप ऐसे लिख दो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट लिखो। आप नंबर लाइन पे दिखाना चाहते हो तो ऐसे दिखो, इधर माइनस इनफाइनाइट इधर प्लस इनफाइनाइट लिखो। ये हमारा फ्रॉम हियर टू देयर ये सही x है। तो x के वो सारे मान जहां पर फंक्शन डिफाइंड होते हैं, जहां फंक्शन परिभाषित होते हैं, वह x का सारा मान उस फंक्शन का डोमेन होता है दोस्त, उस फंक्शन का परिसर होता है दोस्त, उस फंक्शन के लिए वह इनपुट कहलाता है दोस्त। अब देखो बहुत सारा तरीका दिया x को लिखने के लिए। देखो सिंपली r कहो, ये बोलो माइनस इनफाइनाइट लेस देन x लेस देन प्लस इनफाइनाइट, सिंपली x बिलोंग्स टू r कह के काम चलाओ अपना, ये लिखो, या नंबर लाइन या रियल लाइन पे लिखना तो ऐसे लिखो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। फिर देखो, यह भी ध्यान में रखना, रियल लाइन बोल सकते हो या नंबर लाइन बोल सकते हो। और इस फंक्शन cos x के लिए तुम्हारा डोमेन r हुआ, रेंज -1 से +1 है, इसका पीरियड 2π है, आवर्त 2π है, पीरियड ही उसी को आवर्त बोलते हैं हिंदी में। 2π में 360 डिग्री है, 1π इज द यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट और 1π दैट इज 180 डिग्री होता है, इसलिए 2π इक्वल टू 360 डिग्री है। cos x एक पीरियोडिक फंक्शन है, आपने ग्राफ से देखा, इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है ने, और इसका डोमेन जहां पर यह फंक्शन डिफाइंड है r है, और यह cos x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव फंक्शन है, सेकेंड में निगेटिव है, थर्ड में निगेटिव है, फोर्थ में पॉजिटिव फंक्शन है। यह cos x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग फंक्शन है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, थर्ड क्वाड्रेंट में यह इंक्रीजिंग फंक्शन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में यह इंक्रीजिंग फंक्शन है। इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ आल्सो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ग्राफ में बहुत बड़ी शक्ति छुपी होती है। आप ग्राफ को पढ़ना समझ लो, ग्राफ को समझना समझ लो, ग्राफ पे थोड़ी सी बुद्धि लगा दो, ग्राफ को समझने के लिए थोड़ा सा डेडिकेशन डाल दो अपने आप के साथ। क्या क्या नहीं पालेगा मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बच्चों। बहुत सारे लोग इस बात को जानते नहीं है, क्या रहस्य है उस ग्राफ में। सारी चीजें ग्राफ बोल देता है, इसलिए इस बात को पकड़ो, कैच करो इस बात को। कुछ भी फंक्शन जो पढ़ते हो ना, उसको ग्राफ को समझने की चेष्टा करना, औरों से तुम अलग हो जाएगा। मैं अवश्य बोलता हूं, और सब जो तुम्हारे साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, बच्चे हैं,
यह तुम्हें ये सब फंक्शंस ग्राफ जब तुम्हें समझने की ताकत आ जाएगा, जब तुम उसको समझ लोगे, थोड़ा सा गुरुजन से सीखकर, थोड़ा सा किताबों का अध्ययन करके, तो आप और सारे बच्चों से अलग दिखोगे। मैं जानता हूं इस बात को। मैं अपनी वाणी को यहीं स्टॉप देता हूं, स्टॉप करता हूं, और स्टॉप करने से पहले आपको एनर्जेटिक कर देता हूं। आप डेडिकेटेड रहना, ठीक है? आप वीडियोज को फ्रेंड्स के बीच शेयर करना, ठीक है? और क्या, जो तुम्हारा फ्रेंड्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के लिए करना। बात ऑलवेज एनर्जेटिक बने रहना, नहीं तो जानते हो निरुत्साहित हो जाते हैं, नहीं तो जानते हो निगेटिव थॉट में चले जाते हैं। पॉजिटिव थॉट रखना, आशावादी बने रहना, हिम्मत नहीं हारना, डोंट लूज हार्ट। एक बार गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे। इसी तरह से अपना आप को छोड़ना नहीं, बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, नहीं ध्यान को भटकाना नहीं। भटकाओ अपने आप में नहीं लाना दोस्त। हमारे बच्चों, हमारे विद्यार्थियों, देखना क्या क्या नहीं मिल जाएगा, मैं बोलता हूं, ठीक है? थैंक्स टू यू, थैंक्स टू यू ऑल।